किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं मुजफ्फरनगर जिले में तितावी गांव में आया हुआ हूँ। किसान भाइयों देखो, मैं गन्ने का किसान हूँ, निखालस गन्ने की ही खेती करता हूँ। सह फसल में ठीक है, मैं प्याज लहसुन अन्य खेती करता रहता हूँ, वो एक अलग बात है। पर 100% मेरे जो जमीन है 50 बीघे में 50 के 50 में गन्ना ही बोता हूँ। ज्वार भी नहीं बोता बिल्कुल भी। और किसान भाइयों, अब जब मैं यहाँ पे भाई के पास आया, यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ, क्योंकि भाई भी जो है गन्ने के किसान है और गन्ने की खेती के साथ साथ थोड़ा सा इन्होंने ड्रैगन फ्रूट की भी खेती कर रहे। वे जो सवाल जो मेरे दिमाग के अंदर उथल पुथल कर रहे थे, वे सारे सवाल जो है मैं भाई से पूछूंगा। भाई क्या कारण रहा, कैसे कैसे किसान भाई कामयाबी पा सकते हैं। अब जा हमने आज से 10 साल पहले गन्ने की खेती जो थे हम करते थे, उसमें लाभ था किसान भाइयों। क्योंकि एक तो लेबर बहुत सस्ती थी, दूसरा गन्ने का एक वाजिब रेट मिल रहा था, एक खर्चा बहुत कम था। अब जैसे हम गन्ने की खेती कर रहे हैं, हम गन्ने की खेती नहीं कर रहे, हम तो ये मानो कि दूसरे के लिए सेवा कर रहे। भाई हम ही तो उगाने वाले, हम ही उसमें सारा काम करने वाले, उसका जो बिल्कुल। मजा ले रहा वो दूसरा ले रहा। जैसे कि फर्टिलाइजर वाले दुकान, पेस्टिसाइड वाले हुए, कोई भी हो, चलो वे तो एक ही बात है, वे पूरा मजा ले रहे। क्योंकि किसान परेशान है, बीमारी ज्यादा है, तो वे अपना जो है कम से कम टर्नओवर जो है करोड़ों में कर रहे, और उसमें कहीं ना बिल्कुल, कहीं उन्हें लाभ ही मिल रहा, बिल्कुल सही नुकसान कह नहीं हो रहे रहा। हो। और बहुत सारी बातें हैं जिसमें जो है किसान उलझा पड़ा। एक भाई ने जिक्र करा था पहली वीडियो में, वो मैंने डाल दी थी। उसमें इन्होंने जिक्र करा कि ना भाई केसीसी के, उसकी कमर टूट गई, उसके अगर ट्रैक्टर भी ले लिया भाई, जमीन बिल्कुल, बेच का पंडा छुटा उसका। बिल्कुल सही कह रहे हो आप ये। 2004 के बाद जो या केसीसी वाली सिस्टम आया, लोन जिसे जी, लोन बोल जी, देते हैं, केसीसी ने कुछ ना कुछ सहूलियत करी। पर यूं भी एक कहीं ना कहीं किसान के लिए शोषण का ही रूप है। कहने को तो हम ये कह दे भाई, फलानी सरकार आई थी उसने केसीसी कर दी। बिल्कुल। 2004 में शायद अटल बिहारी की दिक्कत थी, जी, बिल्कुल। भाजपा की दिक्कत थी, है ना। हाँ जी, तो जो है भाई उन्होंने केसीसी कर दी। पर एक बात बताओ, अगर हम सितंबर में और मार्च में अगर हम केसीसी जमा कर दें तो हमें उसका लाभ है। लाभ है बिल्कुल, अगर नहीं करते तो फिर रुपा सैकड़ा, 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए तक भी ऊपर चले जा, और बिल्कुल, किसान जो है भरता भरता दुखी हो जा। बस। और फाइल बनाने में भी दिक्कत, बहुत सारी दिक्कत है। किसान भाइयों, ये एक छोटा सा पॉडकास्ट है जिसमें हम शिक्षित भाई है, बहुत ही सुलझे हुए है, और इनसे वे सारी बातें करेंगे जो हम किसान भाइयों को आगे बढ़ा सके। मैं वीडियो छोटी बनाऊंगा क्योंकि ये मेरा तीसरा पॉडकास्ट है। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, नमस्कार राहुल जी। एक तो अपना परिचय दे दो। जी, मैं बिट्टू तितावी, बिट्टू लाटियान मेरा नाम है जी। और मैं तितावी गाँव से हूँ, जी। ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर, उत्तर प्रदेश। और जैसे आप कितनी भूमि में क्षेत्रफल के, यहाँ पे बीघा ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जी, कहीं पे एकड़, कहीं पे हेक्टेयर, जी। ज्यादातर हमारे यहाँ पे बीघा बोला जाता है हाँ क्योंकि जी, लघु और सीमांत किसान ज्यादा है। बिल्कुल। तो कितनी जमीन पे खेती कर रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे तो सब सुविधा ही है, कुआं भी है, जी, पेड़ पौधे, एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था बना जी। रखी है आपने। जी। देखो जो ये है हमारा, ये जी। चक जो है ये हमारा 36 बीघे का चक है बहुत अच्छे जी। और इधर-उधर भी फैले पड़े हैं जी। गाँव में। जी। चारों ओर फैले पड़े हैं। जी। लेकिन ये जो है ड्रैगन फ्रूट मैंने यहीं से शुरू किया है, इसी अच्छा चक जी। से। जी। जी, आप जैसे गन्ने की खेती कर रहे थे, जी। आगे आप कह रहे हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती जो पहली वीडियो में बताया कि हाँ आगे जी, और भी बढ़ाऊंगा मैं, हाँ जी। क्या कारण है, क्या कारण ये क्यों है जी गन्ने की बी खेती छोड़ गए आप, हाँ गन्ने जी। पे क्यों आए, वो ये बताओ आप। जे आप वाली बात है वही। जी। गन्ने में हम मज़दूर बन रहे हैं मान लो। जी। हम मील के मज़दूर हैं फ़िलहाल। जी। जी। और ये सब देखते हुए किसान के पास बच कुछ नहीं रहा है। जी। तो थोड़ा-सा हटके करने की ज़रूरत है। जी। मैंने तो किया है, किसी हम्म। को लग रहा है ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वो नहीं, उनका पर्सनल जब तो मैटर है। एक एक बात देखो, जी। 12 महीने की तो फसल होगी गन्ने की, हाँ जी। मील पे हमने गन्ना डाल दिया, हाँ जी। बजाज मोदी ये जो ग्रुप है हाँ जी। मील, जी। ये पेमेंट नहीं देते, टाइम से पेमेंट टाइम नहीं से है। पेमेंट हाँ नहीं जी। देते, तो किसान जो है पिछड़ चुका, बिल्कुल खत्म हो लिया, बिल्कुल है ना। पिछड़ चुका जी। और अब जो आप ये देखो कि मील के भरोसे है, हाँ हम तो जी। अपना बेसिक कोटा थामने में, हम हाँ कहीं जी। रिक्स नहीं ले पा रहे। बिल्कुल, और आपने देखा होगा बहुत से किसान भाई अमरूद का बाग लगा दे, फिर उसे उजाड़ दे क्योंकि कीड़ा ज्यादा है। कीड़ा ज़्यादा है। और बहुत से सारे अंगूर का बाग लगा दिया, उसे उजाड़ना पड़ा। जी। आपने ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हो, हाँ जी। इसमें आपने बताया कि मुझे लाभ हाँ जी। है ना। जी। थोड़ा सा किसान भाई को मार्गदर्शन सा करा दो भाई, जिससे कि हमारे युवा जो है हमसे जुड़े, हाँ जी। और थोड़ा सा अपना प्यार दो किसान भाइयों को। जी जी। देखिए, मेरा एक विचार है, मेरा खुद का जो विचार था जी। 2-3 साल पहले
मुझे पता चला ड्रैगन फ्रूट के बारे में, जी, इस पे मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी। जी, 2 साल तक मैंने खूब रिसर्च की, ट्रेनिंग की, जी, एक-एक चीज़ इसके बारे में जान लिया, जी, कहाँ प्रॉफ़िट है, कहाँ लॉस है, ये सब कुछ जान लिया। जी। तो ईंख से तो मुझे फिर भी ये बेटर ही लगा। अच्छा जी, 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 क्योंकि ईंख का आप लगाओगे ₹3.75 जी, रुपये किलो जी। हिसाब आता है उसका। अच्छा जी, जी, और हम इसका हिसाब लगाएँगे जी। 600, 700, 800 रुपए किलो के हिसाब से आएगा ये। हाँ जी। तो फिर हमने थोड़ा-सा ट्रायल बेस पे लगाने की कोशिश की 2 बीघे में। अच्छा जी, हमने फिर 2 बीघे में ये लगा लिया। जी, तो 1 साल इसको 15 महीने हो गए, जी, अब तक तो ऐसा कुछ बीमारी नहीं हुई। अब ये एटमॉस्फेरिक जो होता है, जी, प्रेशर उसको परेशान करे, जी, वो प्रेशर इसको कोई परेशान नहीं कर रहा है। यहाँ पे जी। मतलब सर्वाइव कर गया है ये। सर्वाइव कर गया। जी, जी। और जो हमारे इस इलाके के जो किसान हैं, जैसे मुज़फ़्फ़रनगर, बागपत, जी, शामली, सहारनपुर और जी बिजनौर हाँ जी, अगर ऐसी खेती करे, तो उन्हें जी। कुछ ना कुछ लाभ ही मिलेगा, है ना? बिल्कुल लाभ मिलेगा क्योंकि मैं हमारे हाँ जी, नज़दीक दिल्ली है। हाँ जी। सबसे बड़ी बात है हमारे नज़दीक दिल्ली है। बिल्कुल, हमारे जी। नज़दीक दिल्ली है, तो ये और भी ज़्यादा लाभकारी है हमारे लिए। ट्रांसपोर्ट सुविधा भी लाभ बिल्कुल, की रहोगी, है ना? ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगी जी। और हमारा जो भी माल होगा वो आराम से चला जाएगा दिल्ली। और क्विंटलों में ना बिक के या किलो में भी बिकने वाली सुविधा, अगर ये हम दिल्ली जा हाँ, रहे लेके हाँ, हाँ। जी, ये किलो में भी बिकता है, ये पर पीस भी बिकता है। जी, अगर क्विंटल की बात करें तो जी। फिर ये पर किलो जाएगा अच्छा जी, और अगर पीस की बात करें तो जी। ये पर पीस जाएगा इसका रेट। अच्छा, अच्छा। जी। तो आगे चल के आप इस खेती को बढ़ाओगे? जी, बिल्कुल अभी ये 2 बीघे हैं, जी, तो अभी 1 एकड़ करने का हमारा इसका प्लान है थोड़ा-सा और बढ़ाने का प्लान है थोड़ा। अच्छा जी। गन्ने की खेती भी होगी, साथ में ये भी होगा, हाँ, है ना? गन्ने की खेती साथ-साथ चलती रहेगी, वो धीरे-धीरे कम होती रहेगी। अच्छा, ये वो कम बढ़ता होगा। रहेगा। ये हाँ अगर जी। एकदम आगे कभी फिर नुकसान ना हो नहीं, जाए। नहीं, एकदम अगर हम गन्ना खत्म कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे, जी, इसमें कोई गड़बड़ हो गई, जी। तो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है, हम उसमें घिर जाएँगे। अच्छा, अच्छा। जो फाइनेंशियली थोड़ा बहुत रिकवर करता है गन्ना, जी, वो करता रहेगा। जी, जी। अच्छा एक बात बताओ आप, जी। बड़ी प्यारी बात है। ये जो किसान भाइयों के दिमाग में चलता रहे, हाँ जी। 10 बीघे का किसान, जी, ना घर का ना घाट का, जी, थोड़ा-सा यह बात ऐसी होगी भाई आदमी ने गाली दे दी हो। बिल्कुल, 15 बीघे का किसान सारी ज़िंदगी रोएगा। बिल्कुल। 15 बीघे ज़मीन बनाना ही महाभारत है, हाँ जी, पर 15 बीघे ज़मीन में खेती करना कोई ऐसी खेल नहीं। कोई ऐसी खेल क्योंकि नहीं। दूध का रेट पिट रहा बहुत ज़्यादा, हाँ जी, ₹50 ₹60 बिल्कुल, एक किसान का बच्चा बेच रहा 50 में, खरीद रहा 90 में। खरीद रहा वही 90 में। अगर उसका छोटा भाई बिल्कुल। तैयारी कर रहा पढ़ाई की या हाँ फिर जी, जॉब कर रहा या उसका परिवार रह रहा, कोई भी हो, हाँ जी, वो 90 में 80 में खरीद रहा। हाँ जी। तो किसान का फील्ड दबता जा रहा। हुँ, बिल्कुल दबता जा रहा है जी। जी, और मैं आपको बताऊँ, जी, हम कुछ भी चीज़ अगर किसानी के हिसाब से ले रहे हैं, जी, किसान उसको किसान का सस्ते में जा रहा है और जी, अगर उसी चीज़ को वो खरीद रहा है, जी। तो वो डबल रेट पे खरीद रहा है फिर। तो उपभोक्ता जो है हर वस्तु का हाँ जी, किसान है। किसान है जी। लेके चप्पल, जूते, लत्ते, कपड़े लेकिन उसी चीज़ को अगर किसान लेगा, परचेज़ करेगा, उसको महँगी मिलेगी उसे वो। महँगी मिलेगी। हाँ जी, बिज़नेस तो हो रहा कहीं न कहीं हमारी गैली। हाँ जी, आपने देखा हो बहुत से योजनाएँ निकलती है सरकार की तरफ जी, से। आपने देखा होगा भाई युवा उद्यमी योजना जी, और हम देखते होंगे 1 करोड़ युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा जी, और फिर उसमें ये भी आ जा 36 लाख को जो है लाभ मिलेगा। जी। हमारे यहाँ पे तो किसी को नहीं मिला। बस जी वही है अपना कागज़ी कार्यवाही है, जी। वही चला हुआ है। है ना? और मैं राजनीति में नहीं बढ़ना चाह रहा, देखो भाइयों, पर जो मेन मुद्दा ये है, अगर हम गन्ने के भरोसे रहे, तो हम पिछड़ जाओगे। नहीं, गन्ने का देखो टाइम था, जब गन्ना था तो जी, गन्ना था, था। गन्ना जी, बोलते थे, ठीक है? जी, लेकिन अब जो पेस्टिसाइड की जो मार पड़ी है ना गन्ने जी। पे, और लेबर की। अब गन्ना, गन्ना नहीं रहा है। हाँ, लेबर और पेस्टिसाइड लेबर दोनों ने मिलना तोड़ दिए बड़ा जी। मुश्किल है जी, और ये देख लो, बिना पेस्टिसाइड के गन्ना उगा ही नहीं सकता अब आदमी, नहीं उगा नहीं सकते। कितना अगर ही दम लगा अगर लो, उसमें से ज़्यादा उत्पादन ले रहा, तो फिर पता नहीं क्या-क्या उसको इंतज़ाम करने एक्स्ट्रा पड़ेंगे। करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा घर करना से पड़ेगा, देना पड़ेगा घर उसको। से जाना देना पड़ेगा। जी, देखो किसान भाइयों, छोटा ही पॉडकास्ट था ये हमारा, भाई ने बहुत अच्छी सलाह दी और हमारी चर्चा कैसी लगी? अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो, मैं तो कहता हूँ कि होना भी चाहिए ज़रूर, नहीं तो बिल्कुल, आप जो है भाई से भी पूछ सकते हो फ़ोन करके या मेरे पास आप बिल्कुल, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आगे जब भी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब भी हमारी मुलाकात हो, तो हम
सवाल का जवाब जरूर देंगे। जी बिल्कुल, सारे और जितने भी आपके सवाल होंगे उनके एक एक का जवाब दिया जाएगा और अच्छे से ईमानदारी से दिया जाएगा। ईमानदारी ठीक से। है इसके साथ जी। साथ जय किसान। जी।